आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स। 7 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में हमने जो भी क्लास ली उसका रिवीजन करेंगे हम वीकली। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित बनेंगे। हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन है? हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता रूस बना है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस जगह पर आने वाला है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा में आने वाला है। हाल ही में ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत रथ को ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कुटी दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है? गाय गोद लेने के लिए पुण्य कुटी दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 15 देशों के राजनयिकों की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है? आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता भारत देश करने वाला है। किस स्थान पर आईडीएफ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली स्थान पर आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन शिखर आयोजित किया गया है। किसके द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है? डॉक्टर एच जयशंकर के द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला मंकीपॉक्स वायरस का पहला केस किस राज्य में पाया गया है? भारत का पहला मंकीपॉक्स वायरस का पहला केस केरल राज्य में पाया गया है। सुधाकर दलेला को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सुधाकर दलेला को भूटान देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस देश में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा? जापान देश में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। किस नदी में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट द्रोणाचार्य लॉन्च किया गया है? हुगली नदी में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट द्रोणागिरी लॉन्च किया गया है। अगस्त 2022 को भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अगस्त 2022 को भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने गोल्ड पदक जीता है। कौन सा देश दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई है? सऊदी अरब देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई है। सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का गुजरात पहला राज्य बन गया है। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में नीतू घनघास ने कौन सा पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में नीतू घनघास ने गोल्ड पदक जीता है।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को चुना गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। इसरो का सबसे छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया गया है। इसका वजन कितना है? इसरो का सबसे छोटा ग्रह SSLV मिशन लॉन्च किया गया है। इसका वजन 85 किलोग्राम है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको अपना MD और CEO नियुक्त किया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंद्रजीत कमोत्रा को अपना MD और CEO नियुक्त किया गया है। SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब भारत देश की टीम ने जीता है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला कौन सा राज्य बना है? संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला उत्तराखंड राज्य बना है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट नर्मदा नदी में बनाया गया है। अगस्त 2022 में किस राज्य यूटी में भारतीय सेना ने पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? अगस्त 2022 में जम्मू कश्मीर राज्य यूटी में भारतीय सेना ने पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित पुनीत राजकुमार को किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत ने 2 मेडल जीते हैं। भारत का कॉफ़ी निर्यात 2021-22 में कितना हो गया है? भारत का कॉफ़ी निर्यात 2021-22 में $1.04 मिलियन हो गया है। भारत और पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 का आयोजित हुई थी। भारत और पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कंबोडिया में आयोजित हुई थी। खबरों में रहा धोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? खबरों में रहा धोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल राज्य में स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने गोल्ड पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भवानी पटेल ने कौन सा पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भवानी पटेल ने गोल्ड पदक जीता है। ITBP ने मसूरी में ITBP अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है? ITBP ने मसूरी में ITBP अकादमी में 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए IFFCO नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए IFFCO नैनो यूरिया छिड़काव योजना भूपेंद्र पटेल ने शुरू की है। बहिर्गम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? बहिर्गम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने गोल्ड पदक जीता है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बनेंगे। डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है?
डिपाल RNGM डस्टन पुरस्कार दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया USA का खिताब आर्या वालवेलर ने जीता है। वी प्रणव किस क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं? वी प्रणव 75वें भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। बहिर्गम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? बहिर्गम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया देश शीर्ष स्थान पर रहा है। बहिर्गम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में भारत कितवें स्थान पर है? बहिर्गम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने 61 पदक जीते हैं। हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का आयोजन इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। बड़े चलो अभियान भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने शुरू किया है? बड़े चलो अभियान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण गुजरात राज्य में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मारिया रेसा एंड दमित्रा मुराटो को दिया है। राजस्थान में किस स्थान पर सेंट आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है? राजस्थान में पुष्कर स्थान पर सेंट आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ है। RBI ने किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? RBI ने इंडियन बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकहत जरीन ने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निकहत जरीन ने मुक्केबाजी में गोल्ड पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है? गोवा राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% NEP लागू करने की घोषणा की है। किस देश ने अपनी धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया देश ने अपनी धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाईसल्वी बनी है। गुस्ताव पेट्रो किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं? गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं। अगस्त 2022 के भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? अगस्त 2022 के भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को मिला है। आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठने में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? आसियान के द्वारा म्यांमार देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठने में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। किस देश के वैज्ञानिकों
कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। विश्व ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व ईंधन दिवस 2022 10 अगस्त को मनाया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी कौन सी बनी है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PD2G की इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PD2G की इथेनॉल का संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के और एम्मा लेम इंग्लैंड की हैं, उन्होंने जीता है। किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? सिंगापुर देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र चंदौली स्थापित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र पहाड़ 2022 का शुरू हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किसे अपना CFO नियुक्त किया गया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपना CFO प्रमोद कुमार को नियुक्त किया है। किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाना योजना शुरू की है? जम्मू कश्मीर राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू की है। भारत को गोल्फर मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? भारत को गोल्फर मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट गगनजीत भुल्लर ने जीता है। इटारसी रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इटारसी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस बैंक ने एन-टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाली पहली बैंक बनी है? फेडरल बैंक ने एन-टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाली पहली बैंक बनी है। किस देश के सेरेना विलियम ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? US देश की सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। 22वें भारत रंग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? 22वें भारत रंग महोत्सव 2022 का उद्घाटन भगत सिंह कोश्यारी ने किया है। फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप का खिताब किसने जीता है? फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप का खिताब रियल मैड्रिड FC ने जीता है। केंद्र सरकार ने वयस्कों के लिए कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है। यह वैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? केंद्र सरकार ने वयस्कों के लिए कॉर्बेवैक्स नामक वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है। यह वैक्सीन बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी हैदराबाद के उन्होंने निर्माण किया है। स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रयोग हाल ही में किसने लॉन्च की है? स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रयोग हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में
उज़्बेकिस्तान देश की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नया नाम रखा है। किस देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाले नोवेल लेंगिया हेनिपा वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है? चीन देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाले नोवेल लेंगिया हेनिपा वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साबिर के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? राष्ट्रमंडल तलवारबाज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साबिर के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने गोल्ड पदक जीता है। लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है? लोक कला और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है। भारत के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्किज एंड गोल्डन विन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? भारत के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्किज एंड गोल्डन विंच नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक सानिध्या शर्मा ने लिखी है। सानिध्या शर्मा जम्मू कश्मीर में रहने वाली 7वीं क्लास की छात्रा है। क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में कौन सा देश सबसे आगे है? तो क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में यूक्रेन सबसे आगे देश है। भारत 7वें स्थान पर है, तो पाकिस्तान 15वें स्थान पर है। अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 12 अगस्त को मनाया गया है। जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने लक्की बिल नामक ऐप को लॉन्च किया है? जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए केरल राज्य सरकार ने लक्की बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किसने किया है? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर किरोन पोलार्ड बने हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ग्रामीण सहकारी बैंक के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? शशि थरूर नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्स सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑनलाइन सरकारी ई टैक्स सेवा को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दे दिया है? डाबर कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दे दिया है। किसी श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। जेम्स मारेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जेम्स मारेम पापुआ न्यू गिनी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं।
ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।